नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4 टीवी दोपहर खबरनामा। ये सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। रियासत के 7 हलकों पर रायदही मजमूई तौर पर पुरअमन तरीके से जारी। इब्तिदाई 3 घंटों में 32% वोट डाले गए। नागर कर्नूल में नागम जनार्दन रेड्डी और कांग्रेस के उम्मीदवार के हामियों का तसादुम। साबिक वजीर ने कहा, साजिश के तहत फेरिस्त से राय दहिंदों के नाम गायब किए गए। कोवूर में 12 बजे तक सबसे ज्यादा 45%, महबूबनगर में 38 और नागर कर्नूल में 40% रायदही रिकॉर्ड की गई। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर वरंगल के कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राजैया के खिलाफ मुकदमा दर्ज, किसी भी वक्त गिरफ्तारी का इम्कान। शाम में 2 बम धमाके, पुलिस मुलाजिमीन समेत 27 हलाक, 100 से जायद जख्मी। टीम इंडिया के स्टाइलिश क्रिकेटर युवराज सिंह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज, घर मुंतकिल। और एशिया कप में रिवायती हरीफ इंडिया पाकिस्तान आज होंगे आमने सामने। पेश है खबरें तफसील से। रियासत के 7 असेंबली हलकों में इक्का दुक्का छोटे वाकयात को छोड़कर रायदही पुरअमन तरीके से जारी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दोपहर तक रायदही का जो फीसद मौसूल हुआ है वो हौसला अफजा है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक 7 हलकों में रायदही पुरअमन तरीके से जारी है। नागर कर्नूल में सुबह आज़ाद उम्मीदवार नागम जनार्दन रेड्डी और कांग्रेस के उम्मीदवार के हामियों में तसादुम के बाद कुछ देर के लिए सूरत हाल कशीदा हो गई थी, लेकिन पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हुजूम को मुंतशर कर दिया। नागर कर्नूल में इब्तिदा के 3 घंटों में 22% रायदही दर्ज की गई। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि तमाम 7 हलकों में इब्तिदा के 3 घंटों में 32% पोलिंग दर्ज की गई है, जो हौसला अफजा है। महबूबनगर, आदिलाबाद, नागर कर्नूल, कमलापुर स्टेशन, घनपुर, कामारेड्डी और कोवूर में बड़े पैमाने पर हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। सुबह 2 घंटे तक पोलिंग मराकज़ पर राय दहिंदों की क़तारें कम नज़र आई, लेकिन 11 बजे के बाद से पोलिंग मराकज़ पर क़तारें देखी गई। इलेक्शन कमीशन को तकरीबन 10 मुकामात से वोटिंग मशीनों के ख़राब होने की शिकायतें मौसूल हुई हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भंवर लाल ने वेबकास्टर के जरिए पोलिंग का जायजा लिया। उन्होंने सुबह राय दहिंदों से फिर एक मरतबा ये अपील की कि वो अपने एक वोट का इस्तेमाल करें। नागर कर्नूल के आज़ाद उम्मीदवार नागम जनार्दन रेड्डी ने मीडिया से बातचीत करते हुए शिकायत की कि उन्हें ये शिकायतें मौसूल हुई हैं कि दर्जनों राय दहिंदों के नाम फेरिस्त राय दहिंदगान में शामिल नहीं हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि एक साजिश के तहत ऐसा किया गया है, जिसकी वो इलेक्शन कमीशन से शिकायत करेंगे। గుండె తెలంగాణ కొట్టుకుంటుంది అంతే. బాగుంది, బ్రహ్మాండంగా ఉందండి. అంటే తెలకపల్లి లాంటి 1-2 చోట్ల మీకు కాంగ్రెస్ వర్గీయులకు మధ్య ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొందంటే దానికి ఏమైనా మీ సమాచారం ఉందా? ఎన్నికల ఘర్షణ పట్టడానికి సిద్ధంగా లేమండి. మేము ఓట్లు వేపిస్తాం, ఓట్లు అంటే వేయించుకుంటారు అంతే, కానీ ఘర్షణకు మేము कामारेड्डी में टीआरएस उम्मीदवार गंपा गोवर्धन रेड्डी और डीएसपी निजामाबाद में तल्ख बहस व तकरार हुई। पोलिंग मरकज़ में तेलुगुदेशम उम्मीदवार की गाड़ी की मौजूदगी पर गंपा गोवर्धन रेड्डी ने एतराज़ किया, जिसके बाद उनमें और पुलिस अहदेदार में काफ़ी देर तक बहस हुई। గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీని థ్రెటన్ చేస్తున్నారు. గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ మీరు వెళ్ళి మీ ఓటు కాస్ట్ చేసుకోండి, అనవసరంగా ఇక్కడ రప్చర్ క్రియేట్ చేయకండి. డిఎస్పీ గారు నేను చెప్తున్నది వినండి. మీరు అలా వెహికల్ ఎట్లా అలౌ చేశారు? చేయలేదు. ఇక్కడే దిగిపోయింది.
చేయలేదు అట్లా మాట్లాడద్దు. పోలీసే సాక్ష్యం ఇక్కడ, నీ పోలీసే సాక్ష్యం ఇక్కడ. ఇక్కడ వెహికల్ దిగి లోపల పోయింది. नीलूर जिले के हल्के कोवूर में एक माजूर शख्स ने वोट डालने से रोकने पर शदीद एहतजाज किया, जिसके बाद पुलिस ने इस शख्स को वोट डालने की इजाज़त दी। 12 बजे तक कोवूर हल्के में सबसे ज़्यादा 45%, नागर कर्नूल में 40% और महबूबनगर में 38% वोट डाले गए थे। वरंगल के कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राजैया के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर पुलिस ने राजैया के खिलाफ दफ़ा 151 के तहत ये मुकदमा दर्ज किया। पुलिस किसी भी वक्त कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट को गिरफ्तार कर सकती है। इंडोनेशिया के सफ़ीर मुतैना नई दिल्ली रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल NDM गालिब ने कहा है कि हिंदुस्तान एक कल्चरल सुपर पावर है। हैदराबाद में कल रात मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही। इंडोनेशिया के सफ़ीर ने बताया कि हिंदुस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मजबूत तिजारती और सिफारती ताल्लुक़ात हैं। उन्होंने कहा कि वो 5 मरतबा शहर हैदराबाद का दौरा कर चुके हैं। शहर हैदराबाद तेज़ी से तरक्की कर रहा है। ND गालिब ने शहर के सनतकारों से भी मुलाकात की। पाकिस्तानी अदालती कमीशन ने मुंबई हमलों के तफ्तीशी अफसरों और 2 सरकारी डॉक्टरों समेत 4 गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए हैं। रियासत महाराष्ट्र के सरकारी वकील उज्ज्वल निगम ने पूना में डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि 2008 में मुंबई हमलों के सिलसिले में तफ्तीश के लिए हिंदुस्तान आए पाकिस्तानी अदालती कमीशन ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। 8 रुकनी अदालती कमीशन ने हफ्ते को चीफ तफ्तीशी अफसर रमेश महाले और इन 2 डॉक्टरों के बयान भी रिकॉर्ड किए, जिन्होंने हमले में हलाक होने वाले कुछ अफराद और 8 हमलावरों की लाशों के पोस्टमार्टम किए थे। रमेश महाले ने कमीशन को अजमल खसाब की गिरफ्तारी की तफसीलात बताई। जुमे के रोज़ कमीशन ने मजिस्ट्रेट RV सावंत वाघले का बयान रिकॉर्ड किया था, जिनके सामने अजमल खसाब ने गिरफ्तारी के बाद इकबाल जुर्म किया, जिसके बाद उसने ये बयान वापस ले लिया था। बात करते हैं शाम की। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में 2 कार बम धमाकों में 27 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। शाम के सरकारी टीवी के मुताबिक दोनों कार बम धमाकों में इंटेलिजेंस कंपाउंड और पुलिस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। धमाके के बाद गहरे धुएं के बादल फिजा में छा गए। हलाक होने वालों में पुलिस एहलकारों के साथ आम शहरी भी शामिल हैं। इराक़ी शिया रहनुमा मुक़्तदा अल सदर के हामियों ने एक अमरीकी फ़ौजी को बगदाद में 9 माह अपने कब्ज़े में रखने के बाद रिहा कर दिया है। टेलीविज़न पर रैंडी माइकल हिल्ट्स नामी इस अमरीकी को फ़ौजी यूनिफॉर्म में अल सदर के तहरीक के 2 अरकान पार्लियामान के साथ खड़ा कर दिया गया था। हिल्ट्स को बगदाद में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन के हवाले किया गया, जहाँ से उसे अमरीकी सिफारत खाने से मुंतक़ल कर गया। वाशिंगटन हुकूमत ने इस अमर की तस्दीक की है कि वो वाकई एक अमरीकी शहरी है, ताहम मज़ीद कोई तफसीलात नहीं बताई गई। मिस्र के ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप शनोदो इंतकाल कर गए हैं। उनकी उम्र 88 बरस थी। वो सरतान के मर्ज़ में मुब्तला थे, जो उनके जिस्म में मुख्तलिफ आज़ा तक फैल चुका था। पोप शनोदो मिस्र में 4 दहाइयों तक ईसाइयों के रूहानी पेशवा रहे। उनके मुशीर हानी अजीज़ ने राइटोर को बताया कि उनका इंतकाल सेहत के मसाइल और बुढ़ापे के बायस हुआ। वो इलाज के लिए बैरून मुल्क गए हुए थे, जहाँ से वो हाल ही में लौटे थे। लीबिया में साबिक सदर कर्नल मोअम्मर कज़ाफ़ी के करीबी साथी और उनके दौरे हुकूमत में खुफिया इदारे के सरबराह अब्दुल्ला सियूनी की हवालगी के लिए लीबिया की अबूरी हुकूमत ने मोरितानिया से बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी है। मोरितानिया गुज़श्ता रोज़ ऐलान किया था कि अल सियूनी को गुज़श्ता एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया, जबकि वो जाली पासपोर्ट के ज़रिए मराकश से मोरितानिया पहुँचे। हुकाम ने उनकी गिरफ्तारी के मुतालिक ताहाल कोई सबूत ज़ाहिर नहीं किए। हुकाम का कहना है कि अब्दुल्ला सियूनी को नवाकशता हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था।
अमेरिका में जेर इलाज स्टाइलिस्ट क्रिकेटर युवराज सिंह को कीमोथेरेपी के 3 मराहिल के बाद घर मुंतकिल कर दिया गया है। युवराज सिंह को कैंसर के मर्ज की तशखीस के बाद ह्यूस्टन के हॉस्पिटल में इलाज के लिए दाखिल किया गया था। अमेरिका में जेर इलाज क्रिकेटर युवराज सिंह ने ट्विटर पर अपने पैगाम में अपने कीमोथेरेपी के जल्द खात्मे की ख्वाहिश जाहिर की थी। अमेरिकी डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें मीडिया सेंट्रल सेमीनुमा कैंसर है जो काबिल इलाज है। डॉक्टरों ने उम्मीद जाहिर की है कि वो मई से फिर से क्रिकेट खेल सकेंगे। युवराज सिंह ने अभी तक 274 वनडे मैचों में 8000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। वो गुज़िश्ता साल होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट करार दिए गए थे। बांग्लादेश में जारी एशिया कप के अहम मैच में पाकिस्तान और टीम इंडिया आज मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान 2 मैचेस जीतकर पहले ही टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच चुका है। टीम इंडिया को फाइनल में जगह बनाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी हासिल करना ज़रूरी है। इससे कबल पाकिस्तान और टीम इंडिया एशिया कप में 9 बार मुकाबला कर चुके हैं और ये दोनों टीमों के दरमियान 10वां मैच होगा। आइए देखते हैं आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। रियासत के 7 हलकों पर रायदही मजमूई तौर पर पुरअमन तरीके से जारी। इब्तिदाई 3 घंटों में 32% वोट डाले गए। नागर कर्नूल में नागम जनार्दन रेड्डी और कांग्रेस के उम्मीदवार के हामियों का तसादुम। साबिक वजीर ने कहा साजिश के तहत फेरिस्त से राय दहिंदों के नाम गायब किए गए। कोवूर में 12 बजे तक सबसे ज्यादा 45%, महबूबनगर में 38 और नागर कर्नूल में 40% राय दही रिकॉर्ड की गई। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर वरंगल के कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राजैया के खिलाफ मुकदमा दर्ज, किसी भी वक्त गिरफ्तारी का इम्कान। शाम में 2 बम धमाके, पुलिस मुलाजिमीन समेत 27 हलाक, 100 से जायद जख्मी। टीम इंडिया के स्टाइलिस्ट क्रिकेटर युवराज सिंह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज, घर मुंतकिल। और एशिया कप में रिवायती हरीफ इंडिया पाकिस्तान आज होंगे आमने सामने। यह था 4TV दोपहर खबरनामा। आप दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।